स्वागत है सभी का एनएस लर्निंग पर। आज की इस वीडियो में हम राजस्थान कोऑपरेटिव एग्ज़ाम 17 जुलाई 2021 फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए एक्ट, रूल्स और स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे। और आप सभी को पता ही है कि ये सारे क्वेश्चन जो है वो स्टूडेंट्स द्वारा ही भेजे गए हैं। सो क्वेश्चन इज, सहकारी सोसाइटी में धारा 34 के तहत प्राधिकारी द्वारा चाही गई समस्त सूचना कौन उपलब्ध करवाएगा। देखिए, वैसे तो आंसर होता है मुख्य कार्यपालक अधिकारी, लेकिन आपको वहाँ पर ऑप्शन को देख करके भी दिमाग चलाना पड़ेगा कि क्या आंसर हो सकता है। तो यदि मुख्य कार्यपालक अधिकारी ऑप्शन में नहीं गिवन था तो आपका आंसर हो सकता है संबंधित सोसाइटी या फिर सोसाइटी की कमिटी। और जिन लोगों ने ये बोला था कि कोई क्वेश्चन नहीं आया है यहाँ से, तो आपके लिए ये एक स्क्रीनशॉट है कि यहाँ ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी देख चुके थे। तो मे बी पॉसिबल कि फर्स्ट शिफ्ट में जो क्वेश्चन है थोड़े लंबे हों या घुमा फिरा के दिए हों, लेकिन अल्टीमेटली समझना तो आपको ही पड़ेगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। निर्वाचन अधिकारी की नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करते हैं राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी, या फिर सिर्फ प्राधिकारी लिखा हो तो भी वो राइट आंसर हो जाएगा। जेल से रिहा होने के पश्चात सहकारी सोसाइटी के सदस्य के रूप में सम्मिलित होने के लिए जो प्रमाण पत्र देता है वो अधिकारी कौन होता है? तो वो जो अधिकारी होता है वो या तो जेल अधीक्षक के बराबर के लेवल का होगा या फिर उससे अपर लेवल का होगा। तो वो प्रमाण पत्र कौन सा देता है? अच्छा आचरण होने का प्रमाण पत्र, क्योंकि जो लोग जेल में जा चुका है उसका आचरण तो एक तरीके से क्या माना जाएगा? अच्छा नहीं माना जाएगा, क्योंकि उसने कोई ना कोई गलत काम किया होगा। तो अब ऐसे में वो धब्बा हटाने के लिए एक सर्टिफिकेट उसे प्राप्त करना होगा अच्छा आचरण होने का। तो ये कौन प्रोवाइड करवाता है? जो जेल अधीक्षक होते हैं उनसे अनिम्न पंक्ति के प्राधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कमेटी का कोई सदस्य धारा 30 के तहत हटा दिया जाता है तो ऐसे में क्या होगा? यदि उसको कमेटी का सदस्य बनना है तो उसको कम से कम 5 वर्ष तक बैन रहना पड़ेगा। वो 5 वर्ष तक कमेटी का सदस्य नहीं बन सकता है। तो अब इसे आप आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देख लीजिए कि क्वेश्चन क्या था और आंसर क्या होगा। चूँकि क्वेश्चन और आंसर की जो लैंग्वेज है थोड़ी सी टफ बताई जा रही है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन यहाँ पर नहीं मिल पाए हैं। तो अगला क्वेश्चन देखें, किसी भी सदस्य का सहकारी समिति से लिया गया ऋण बाकी हो तो क्या होता है? उसकी जो फसल होगी, औद्योगिक उपकरण होंगे आदि पर समिति का पहला प्रभार होगा। तो इससे रिलेटेड भी कोई क्वेश्चन वहाँ पर आया था। अगला क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड है कि प्राधिकरण चुनाव कराने के लिए एक चुनाव अधिकारी नियुक्त करता है। तो क्वेश्चन ये था कि जो चुनाव अधिकारी होता है वो कौन नहीं हो सकता है? तो ये जो व्यक्ति है वो सोसाइटी का कोई सदस्य या कर्मचारी नहीं होना चाहिए। कौन? निर्वाचन अधिकारी या चुनाव अधिकारी जो होता है वो संबंधित सोसाइटी का या सदस्य भी नहीं होना चाहिए और कर्मचारी भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा कोई हो सकता है। अगला क्वेश्चन था रूल 2003 से पूछा गया था सदस्यता के लिए निरर्हताओं में कि सदस्य के रूप में सम्मिलित होने का पात्र कौन नहीं होता है। तो जो व्यक्ति दिवालिया घोषित हो चुका है, अनुन्मोचित दिवालिया है, वो व्यक्ति सदस्यता के लिए पात्र नहीं होगा। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन शिफ्ट 2 में भी आया था। तो शिफ्ट 1 के अगले क्वेश्चन में हम देख रहे हैं यहाँ पर कि निम्नलिखित में से जो भी कम हो। एक क्वेश्चन इस तरीके से कुछ आया था आपके पास में कि आपके पास ऑप्शन था कि सोसाइटियों की कुल शेयर पूंजी का 5वां भाग या फिर सोसाइटी की उपविधियों में उल्लिखित। तो एक दो विद्यार्थियों के द्वारा यहाँ पर इस टाइप से कुछ भेजा गया था, तो आप देख लें कि क्या क्वेश्चन आपके आया था। आगे देखिए, मृत सदस्य का उत्तराधिकारी यदि कोई अवयस्क या विकृत चित्त व्यक्ति होता है तो क्या होता है? ऐसे में उनके संरक्षकों के माध्यम से अपना सदस्य बना सकती है कौन? सोसाइटी। मतलब ये लोग सदस्य तो बन सकते हैं, लेकिन इनके साथ में क्या होना चाहिए? इनका कोई संरक्षक होना चाहिए जो इनके बिहाफ पे वहाँ पर वर्क कर सके। अगला क्वेश्चन देखें, चुनाव अधिकारी के रूप में कौन नहीं हो सकता है? तो संबंधित सोसाइटी का सदस्य नहीं हो सकता है। अभी हमने देखा था ये क्वेश्चन और ये है इसका स्क्रीनशॉट जो हमने यहाँ पे क्लासेस में देखा था, पीडीएफ में पढ़ा था। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि कौन सी पंचायत सोसाइटी चुनाव में भाग ले सकती है? तो ऐसी पंचायत सोसाइटी जो क्या हो? पंचायती राज नियम के द्वारा स्थापित हो, वो ही भाग ले सकती हैं। तो यहाँ पर इस तरीके से ये था कि राजस्थान पंचायत राज अधिनियम 1994 के अधीन गठित जिला परिषदें और
पंचायत समितियां। नेक्स्ट है शीर्ष सोसाइटी के समापन पर उसके धन का हकदार कौन होगा? तो उसके धन का हकदार होगा राज्य सरकार, क्योंकि फंडिंग भी किसने की थी? इसमें राज्य सरकार ने की थी, इसकी जो मुख्य राज्य भागीदारी निधि होती है। अतः इसका हकदार भी कौन होगा? राज्य सरकार खुद होगी। अगला क्वेश्चन है सोसाइटी के अधिकारी या कर्मचारी द्वारा व्यतिक्रम किया जाता है तो जुर्माना कितना होता है? मात्र 1000 रुपये। ये भी हमने PDF क्वेश्चन में और क्लासेस में करा था। किसी सोसाइटी के अन्य सोसाइटी में समामेलन होने के बाद सरकार द्वारा सोसाइटी को दी गई भूमि किसके अधीन आएगी? देखिए, यदि भूमि सरकार के द्वारा दी गई थी या सरकारी भूमि थी तो वापस किसके पास जाएगी? सरकार के पास ही चली जाएगी। उपनियमों के संशोधन के मामले में रजिस्ट्रार किससे सलाह ले सकता है? तो रजिस्ट्रार जो है वो या तो अध्यक्ष से या फिर CEO से क्या ले सकता है? एडवाइस ले सकता है। और कुछ 1-2 प्रश्न थे जो यहाँ पर आपसे रजिस्ट्रार से रिलेटेड पूछे गए थे। और देखिए, अब इसका रिजल्ट तो आ जाएगा, बहुत ही जल्द आने वाला है। साथ ही यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो वैकेंसी है वो यहाँ पर बढ़ने वाली है। अभी तक जो वैकेंसी थी वो 385 थी, इससे बढ़कर के करीब 800 वैकेंसी यहाँ पर होने वाली है। ऐसी जो समाचार हैं वो आ रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक यहाँ पर और अच्छी बात है कि RAS की वैकेंसी भी जो है इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है, करीब 900 प्लस पदों के लिए। तो इसमें भी आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या करना रहेगा, इसके बारे में हम आपको अगली वीडियो में जानकारी देंगे। और इसकी जो एप्लीकेशन है वो कब से शुरू हो रही है? 28 जुलाई से, यानी कि करीब 7-8 दिनों बाद जो है इसकी एप्लीकेशन का जो लिंक है वो ओपन हो जाएगा। तो 988 पद जो है वो RAS की वैकेंसी के लिए, तो आप करीब 1000 पदों के लिए काफ़ी अच्छे पद यहाँ पर दिए गए हैं। आप लोग भी इसकी तैयारी कर सकते हैं। जिनकी राजस्थान GK स्ट्रॉन्ग है उनको ज़रूर इसके अंदर अप्लाई कर देना चाहिए। चलिए मिलते हैं बहुत जल्दी अगली वीडियो के साथ में।